नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों से मिले स्नेह और प्यार की सराहना करती हूँ। आज हम बातों बातों में जिक्र करेंगे धैर्य और संयम। धैर्य और संयम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये जो जीवन है ये एक सफ़र की तरह है। हम सभी इस जीवन में मुसाफिर हैं। कोई ना कोई मंजिल की तरफ हम लोग अग्रसर रहते हैं। हमारा सफ़र चलता रहता है। इस सफ़र में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा, कई तरह के पड़ावों का हमें सामना करना पड़ता है। इस सफ़र में जो मौसम है वो एक जैसा नहीं रहता। कभी बसंती सवेरा है तो कभी कड़कड़ाती धूप, कभी सुर्ख शाम है तो कभी डराने वाली भयानक सी रात। ऐसा ही तो होता है। जीवन के जो सफ़र है उसमें इसी तरह के तो रंग आते रहते हैं। जब बसंती सवेरा है तब इस सफ़र को पार करना बड़ा आसान होता है, पर जब घनघोर अंधेरा है, वो काली रात है, वो डराने वाली भयानक रात है, तब सफ़र को तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय ऐसे हालात में सब्र और संयम, धैर्य और संयम के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाया जाता है, क्योंकि अंधेरे में तेज़ी से नहीं चला जाएगा। अंधेरे में चलने के लिए, विषम परिस्थितियों में चलने के लिए आपको धैर्य और संयम का सहारा लेना पड़ेगा। धैर्य और संयम के सहारे आप बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करेंगे और उसको बड़ी आसानी से पार करेंगे और अपने सफ़र को सुचारू रूप से आगे चलाते रहेंगे। इस बात को समझाने के लिए और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी, एक शॉर्ट स्टोरी जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा होता है, 9-10 साल का बच्चा। बच्चों के नाम से हमने बच्चा शब्द बोला तो कितना एक शरारती, मासूम, उछल कूद, शोर शराबा, ये सारे शब्द जैसे बच्चे के प्राय से लगते हैं, पर उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं था। वो बच्चा बड़ा हताश, निराश, गुमसुम, चुपचाप, डरा सहमा रहता था। स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था और बाकी सामान्य बच्चों की तरह जैसे और नॉर्मल बच्चे होते हैं उसकी दिनचर्या थी, पर उसमें वो बचपना नहीं था। उसका बचपना कहीं खो गया था। तो इस बात को उसकी टीचर महसूस करती है। उसकी टीचर को लगता है क्लास में सभी बच्चे इतना हंसते हैं, खेलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, पर ये जो बच्चा है ये हमेशा अलग क्यों रहता है? क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है इसकी? और एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स की हर समस्या को समझे, जाने और फिर उसको सॉर्ट आउट करे। तो वो एक अच्छी टीचर होने का फ़र्ज़ अदा करती है। वो उस बच्चे को अपने पास बुलाती है, उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करती है, वो जानने की कोशिश करती है कि वह और बच्चों से इतना अलग क्यों है, वो क्यों नहीं हंसता है, खुल के बात करता है, क्यों नहीं उसके दोस्त हैं। अच्छा, तो वो बच्चा अपनी समस्या अपनी टीचर को बताता है। वो कहता है कि मुझे बोलना पसंद नहीं। तो उसकी टीचर कहती है क्यों, बात करना क्यों नहीं पसंद? जब तक आप बात नहीं करेंगे आपके फ्रेंड्स कैसे बनेंगे? और फ्रेंड्स के साथ तो बहुत मज़ा आता है, खेलने में, उनके साथ बात करने में, मौज मस्ती करने में। उस बच्चे ने बताया कि उसको बोलने में तकलीफ़ होती है, उसको बोलने में परेशानी है, वो हकलाता है। जब वो कोई बात करता है तब वो हकलाता है, तो जो दूसरे बच्चे हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको टीज़ करते हैं, फिर उसकी जो कमज़ोरी है उसको कुरेदते हैं, तो उसको तकलीफ़ होती है। इसलिए उसने कोशिश की कि वो अपनी इस तकलीफ़ से निजात पाने के लिए क्या करे कि वो बात ही करना छोड़ दे, वो अपने दोस्तों के साथ बात ही ना करे ताकि उसका कोई मजाक ही ना उड़ाए।
अब जब धीरे धीरे उसने कटना शुरू कर दिया, उनसे बात करनी बंद कर दी, तो वो कटता चला गया उन सबसे दूर होता चला गया, मौज मस्ती जीवन में से गायब हो गई। उसकी टीचर उसकी प्रॉब्लम को समझ जाती है, वो समझ जाती है कि ये समस्या है इसके जीवन की। अब वो उस समस्या का समाधान बताती है। वो कहती है कि क्या कहने में आपको, क्या बात करने में, कौन से शब्द कहने में आपको तकलीफ़ होती है। तो उसने बताया कि जैसे स है, जो श शब्द है, उसका उच्चारण जब वो करता है, प्रोनाउंस करता है, तो उसे परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। उसकी टीचर ने कहा ठीक है, तो हम इस शब्द को ही रिप्लेस कर देते हैं, जैसे सही बोल के दिखाइए। उस बच्चे ने बोला कि उससे सा नहीं बोला जाता। उसने कहा ठीक है, आपको स शब्द को ही रिप्लेस कर देना है, जहाँ आपको सही बोलना है वहाँ आप बोलेंगे ठीक है। इस तरह से उस समस्या को आप रिप्लेस करेंगे। उस बच्चे को सुनने में बात बड़ी असरदार लगी। उसने उसको ध्यान से सुना, समझा और ऐसा कोशिश करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा इस तरह उस वर्ड को रिप्लेस करने की। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उसने उस शब्द की जगह दूसरे शब्दों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। थोड़ा टाइम तो लगा, थोड़ा समय लगा, थोड़ी दिक्कत आई, पर धीरे धीरे ऐसे करते करते उसने और उसकी टीचर ने, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और इस समस्या से उसको निकाल लिया। धैर्य और संयम के साथ इस समस्या से एक दूसरे को उन्होंने निकाल लिया। टीचर ने उसे समझाया कि जब कभी भी वो बात करेगा, जब उसको लगे कि उस शब्द का, उस शब्द जिससे उसे बात करते हुए तकलीफ़ होती है, उसको रिप्लेस करना है, तो उस टाइम शांत होके संयम के साथ वो काम ले और उसका रिप्लेस करने वाला दूसरा वर्ड ढूंढ ले और आराम से उस वर्ड को यूज़ करे और अपनी बात को आगे बढ़ाता चले। धीरे धीरे उस बच्चे ने अपनी समस्या को समझ लिया, उसके सॉल्यूशन को उसने जान लिया और उसको एक्शन में लाने लगा। उसने उस सॉल्यूशन को अपने जीवन में उतारना शुरू किया और धीरे धीरे इस तरह से उसकी स्पीच थेरेपी होने लगी। और अब वो बात करने से कतराता नहीं था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ हंसता था, खेलता था, खुल के बात करता था। इस तरह उस छोटे से बच्चे ने अपनी समस्या को जाना, धीरज रख के, धैर्य रख के उसको अपनाया, स्वीकार किया। उसने ये नहीं कहा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसने धैर्य के साथ उस समस्या को स्वीकार किया, सहजता से उसे स्वीकार किया, उसके सॉल्यूशन के बारे में जाना और उसको संयम के साथ इस्तेमाल करने लगा। बस इस कहानी को बनाने का, लिखने का मकसद यही है कि इसी तरह का प्रयास अगर हम अपने जीवन में करें, जो भी कोई समस्या हमारे जीवन में आए, हम धैर्य के साथ उसे स्वीकार करें। हम नियति को कोस ना दें, कोसे ना उसको कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हम उसे स्वीकार करें कि हाँ ऐसा हुआ। उसके बाद समस्या को ध्यान से देखें, क्योंकि हमेशा जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें उसका सॉल्यूशन होता है। समस्या को जानने के बाद, उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के बाद, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक्शन प्लान बनाएं। उस एक्शन प्लान को जब हम एग्जीक्यूट करें, जब उसको अप्लाई करें, तो संयम से काम लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, सॉल्यूशन भी मिल जाता है, पर जब हम उसको अप्लाई करने की बारी आती है ना, तब संयम नहीं रख पाते और वहीं सारा खेल चौपट हो जाता है। हमें समस्या को समझना है, उसके समाधान को जान लेना है और उसको अप्लाई करते हुए संयम का भी ध्यान रखना है। हमें धैर्य और संयम के साथ अपनी उस परिस्थिति को, जो विषम परिस्थिति है, उसको उस पर काबू पाना है। इस तरह से जब हम अपनी प्रॉब्लम को समझ लेंगे, उसको सॉल्यूशन को मान लेंगे, जान लेंगे कि इस तरह से सॉर्ट आउट करना है और धीरे धीरे पेशेंस के साथ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, अपनी उस सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे, जीवन में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, तो हम देखेंगे कि कितनी भी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। हमने अपनी उस जो परेशानी थी, जो समस्या थी, उस पर काबू पा लिया है
और इस तरह से जो हमारा जीवन का जो सफ़र है वो दोबारा से हमने सुचारू रूप से बड़े ही प्यार से दोबारा से चलना उस पर शुरू कर दिया है। इसी तरह से संयम और धैर्य का दामन थाम के हम कठिन से कठिन, हम विषम से विषम परिस्थिति को पार कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस कहानी से आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और इस तरह अपने सफ़र को बड़ा ही सुखनुमा और सुचारू रूप से चलाएंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। अलविदा। शब ब खैर।